नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स जनवरी 2025। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दिसंबर में एग्ज़ाम है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल करंट अफेयर्स बिल्कुल ताज़ी पूछता है, उसी साल की पूछता है। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव यूएस में हुआ था, खूब क्वेश्चंस पूछे थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन राष्ट्रपति चुनाव से पूछ लिए थे। करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको जिस साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस साल की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर बहुत इजी होती है। अगर आपने एक बार करंट अफेयर का चैप्टर पढ़ लिया, बच्चा करंट अफेयर की क्लास ले ली, जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपने, जैसे ही वो रिवाइज करेंगे ना, क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग बड़े मज़े से आज मैं आपकी करंट अफेयर की इस क्लास में आपको बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जनवरी 2025 की करंट अफेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। अयान, शिवांक राय, शिवानी, अर्नव, महादेव, स्टार्ट करें, फटाफट बताएं। स्टार्ट करें सत्यम। चलिए बच्चों ने कहा स्टार्ट करें, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024, ध्यान से देखेंगे, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देखो ध्यान से सुनो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर कोई भारत में खिलाड़ी है, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलता है, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, तो सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये अवार्ड साल 2024 के लिए 5 खिलाड़ियों को, डी गुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान थे, अभी हॉकी में हमारी टीम ने ब्रॉन्ज लिया पेरिस में। डी गुकेश चेस के, परवीन कुमार पैरा ओलंपिक्स के हाई जंप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाई जंप में, पैरा ओलंपिक्स मतलब जो जिनके हाथ पैर में कोई दिक्कत होती है ना, पैरा ओलंपिक्स हैंडीकैप्ड लोग खेलते हैं, लेकिन इतनी बहादुरी से, इतने हौसले के साथ खेला प्रवीण कुमार जी, गोल्ड मेडलिस्ट। और नवदीप सिंह आपके सामने छोटे कद के हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं। याद रखो कि डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार, और साथ में शूटर 10 मीटर पिस्टल शूटिंग मनु भाकर, 2 ब्रॉन्ज लिए इस बार ओलंपिक में मनु भाकर ने। अनन्या शर्मा, समझ में आ रहा है बेटा? थारूनिका, हाँ, मेरे को थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थारूनिका जो एग्जाम देंगे आरएमएस का, डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार, और चौथा जो मिला वो मनु भाकर। 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2025 में। ठीक है, ये करंट अफेयर है, जीके के क्वेश्चंस हैं। करंट न्यूज जो होती है वो आती है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? इसको आपको कॉपी बनानी है, इसके वीडियो रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा मैं गूगल पे भी, 10 पीडी ब्रेन्स के चैनल पर भी इस वीडियो को डलवा देंगे। आपको कॉपी बना के पूरे नोट्स बनाने हैं। आई रिपीट, इसके पूरे नोट्स बनाने हैं आपको। या आपको पूरे साल का करंट अफेयर याद होना चाहिए। जब 10 नंबर का करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा और 10 के 10 आप ठीक करके आओगे, सोचो आप औरों से कितना आगे हो जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ये इनको मिला, लेकिन नवदीप सिंह जी को खेल रत्न नहीं मिला था। इन्हें पूछा किसको नहीं मिला है। क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, इनमें से किसको? तो 4 को किया गया। डी गुकेश चेस खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन रहे, भारतीय टीम के हॉकी कैप्टन, प्रवीण कुमार हाई जंप पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पेरिस में हुआ था, और मनु भाकर ने 2 ब्रोंज मेडल लिए। ठीक है, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। चले हम लोग आगे, एक क्वेश्चन हो गया। चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान हो जाता है करंट अफेयर्स। आप लोग देखते ही आंसर बताओगे खटाखट। चलो इसका बताओ, पद्म विभूषण सॉरी, हाँ, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? कितनों को 2025 में, साल 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला? अब पद्म विभूषण अवार्ड क्या होता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। मैंने पढ़ाया आपको सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वालों। अनाया मलिक ध्यान देंगे,
सारे बच्चे, शिवानी, विश्वास, आयान, अनुभव। अब जो बच्चे, अच्छा आपको नहीं पता आरोही, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने जा रहे दिसंबर में, इस बार 7 लोगों को मिला। अब 7 के नाम तो आपको याद नहीं करने। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। नागरिक पुरस्कार, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी अतमाजा। नागरिक पुरस्कार, आज मैं पढ़ाऊंगा अवार्ड्स आपकी क्लास में। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अवार्ड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरएमएस पूछता है। मैं आरएमएस को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं आपको अगले 1 महीने। याद रखें कि नागरिक पुरस्कार किसी को भी मिल सकते हैं बड़ा काम करने के लिए, किसी भी नागरिक को, लेकिन खेल पुरस्कार सिर्फ खिलाड़ियों को मिलता है। गैलेंट्री यानी बहादुरी का पुरस्कार सिर्फ फौजियों को मिलता है, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं। तो ये अलग अलग पुरस्कार। तो नागरिक पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा है भारत रत्न। कौन सा है बच्चों? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? नक्श, भारत रत्न। और सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिला, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये 2 लोग, एल सुब्रमण्यम, इनका नाम है एल सुब्रमण्यम। क्या नाम है बच्चों? ये वायलिन स्पेशलिस्ट है, वायलिन बजाते हैं। आपसे पूछ सकता है एल सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन देगा, तबला, गिटार, सरोद, वायलिन बजाते हैं। इनको इस बार पद्म विभूषण मिला है। और आपके सामने हमारे बीच अब नहीं रही स्वर्गीय श्री शारदा सिन्हा जी, बिहार कोकिला कहते हैं इनको। इन्होंने लोकगीत में, जो हमारे भोजपुरी के गीत हैं, लोकगीत, उन्हें खूब गाया है। बिहार कोकिला के नाम से पूरा देश, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। इसी साल हमने इनको खो दिया। क्वेश्चन आ सकता है, शारदा सिन्हा को भी मिला पद्म विभूषण और एल सुब्रमण्यम को भी मिला पद्म विभूषण। टोटल 7 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 7। तो ये सिंगर हैं। क्या है ये सिंगर थी। ठीक है, चले हम लोग, ये एक सिंगर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? अभी मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता था? जैनिक सिनर, इटली का प्लेयर है जैनिक सिनर। ये आपके सामने, जैनिक सिनर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ताजी ताजी खबरें जो अभी हुआ इसी साल में, वो पूछेंगे आपसे। बताओ मुश्किल है क्या? ग्रासी पंत, ग्रासी भाई मुश्किल है क्या? ग्रासी मुश्किल है क्या? ये अनन्या, रतन प्रिया, बताओ बताओ बताओ, जिन जिनको आरएमएस देना है क्या मुश्किल है क्या? ये मुश्किल नहीं है। और जिनको 9th लेवल का भी देना, उनका भी करंट अफेयर सेम रहेगा। करंट अफेयर उनके लिए बदलेगा थोड़ी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तमाजा क्यों परेशान है? चलो, जैनिक सिनर, अभी देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए सब। हाल ही में विच पद्मश्री अवार्ड, अभी पद्मश्री अवार्ड भी मिले थे। पद्मश्री क्या होता है? देखो, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री किसको, कौन से हार्ट के सर्जन हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला और वो हाल ही में उनकी डेथ हो गई? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। इनका नाम है डॉक्टर KM चेरियन। जनवरी में इनकी डेथ हो गई थी, इसी जनवरी में, इसलिए क्वेश्चन बन गया करंट अफेयर का। ये बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर हैं। ठीक है, लेनोवो पढ़ाई करो। ये हार्ट के डॉक्टर हैं, इनकी डेथ हुई जनवरी में, इसलिए क्वेश्चन बन गया क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, KM चेरियन। अब ये नाम आपने अगर एक बार पढ़ लिया ना, आपको एग्जाम में अपने आप ध्यान आ जाएगा। कैसे आएगा भी मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए जरा बताइए कि विच 2 इंडियन सिटीज हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटीज ऑफ वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को। वेटलैंड सिटीज की लिस्ट में, यूनेस्को की जो वेटलैंड सिटीज की लिस्ट है, झीलों का शहर कहते हैं उसे, जिसे वेटलैंड सिटीज का खिताब मिला है, झीलों का शहर। कौन से 2 शहरों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया हाल ही में, अभी रिसेंटली? उदयपुर और इंदौर को किया। उदयपुर में झील और इंदौर की झीलें बहुत फेमस वेटलैंड्स। एक ना रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसर है, रामसर कन्वेंशन का मतलब रामसर समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत जो झीलें हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनके आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को, रिसोर्सेज को हमें कैसे बचाना है, कैसे बुद्धिमानी से यूज़ करना है,
वो सारी चीज़ें उस समझौते में आती है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत, यहाँ पे ध्यान देंगे अनन्या, रामसर कन्वेंशन के तहत उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया। याद रखना, यूनेस्को ने इंदौर, और सब कुछ आएगा, पीपीटी भी आएगी, रिकॉर्डिंग भी आएगी, पढ़ाई करो, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के तहत चलते हैं हम लोग। इंदौर और उदयपुर याद रहेगा आपको, इसकी पूरी कॉपी बनानी है बकायदा याद। बताइए जरा, हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब आईसीसी ने किसे दिया? आईसीसी ने 2024 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, बताओ इनको तो पहचानते होगे आप, पहचानते होगे ना, कौन है ये? स्मृति दी है, लड़कियां तो बोलेंगी स्मृति दी है भाई, हरमन दी है, हाँ अभी वर्ल्ड कप लिया है क्या, जैमिमा दी आ गई, जामी दी, हरमन दी, तो दीदी हैं हमारी स्मृति मंधाना, भारत की ओपनिंग बैट्समैन, बहुत ही गजब का वर्ल्ड कप में खेला, और वर्ल्ड कप में दूसरी वो बैट्समैन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए वुल्फर्ट के बाद में, है ना, लॉरा वुल्फर्ट साउथ अफ्रीका के कैप्टन, उसके बाद दूसरी बैट्समैन स्मृति मंधाना, भारतीय टीम की उपकप्तान। इनको 2024 आईसीसी वर्ल्ड कप का, अंजलि प्लीज बेटा मैथ्स की बात इस क्लास में करना चाहिए क्या, ये कोई लॉजिक है क्या? 2024 में आईसीसी ने इनको वनडे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। गणतंत्र दिवस की परेड 2025 में किस स्टेट को पहला प्राइज मिला? किस स्टेट की झांकी को, सारे स्टेट अपनी झांकी लेके आते हैं ना, किस स्टेट की झांकी को मिला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। वो खुश हो गए उत्तर प्रदेश वाले। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन मिली इस बार 26 जनवरी की झांकी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको 26 जनवरी से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलो मैं और भी क्वेश्चन थे जो काम के नहीं थे मैंने बाहर कर दिए, ठीक है। पूरा कवर करूंगा मैं जनवरी से लेकर नवंबर तक, ताकि करंट अफेयर एक भी रह ना जाए आपका, ऐसा कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आपके एग्जाम में 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए और आपने 8 कर दिए, आप जीत गए, आरएमएस में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यही है जो सिलेक्शन रोकेगा बच्चों का, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने एमएसएमई टीम इनिशिएटिव का गठन किया है? किस मिनिस्ट्री ने? तो एमएसएमई से ही पता लग रहा है मुझे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, समझ गए? एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने किसका? एमएसएमई टीम का इनिशिएटिव किया। अब आप सोच रहे होगे यार बड़ा टफ सा लग रहा है, अभी देखना जब मैं दोबारा एक क्वेश्चन कराऊंगा आप धड़ाधड़ आंसर करोगे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, माइक्रो स्मॉल एंड। सिर्फ आपको करंट अफेयर को पढ़ना भर है बस। अनाया मलिक क्या करना है? सिर्फ हमको करंट अफेयर को सिर्फ पढ़ना है बस, लगातार पढ़ते जाना है बस, बार बार रिवाइज करते जाना है। एग्जाम में तो आपको लगेगा अरे ये तो कितनी बार पढ़ा है हमने, लगाओ इधर स्मृति मंदाना, अरे माइक्रो स्मॉल, अरे लगाओ हटाओ, सिर्फ आपको वर्ड पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा, तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, एमएसएमई टीम। अच्छा 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था, खत्म बात। ऐसे करके करंट अफेयर्स आपको करते जाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे, बताइए जरा, डीप सीक एआई कंपनी एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी की तरह सॉफ्टवेयर बनाया। किसने, कौन है जिसने फाउंड किया इस कंपनी को? तो डीप सीक को फाउंड करने वाले का नाम है लियांग वेनफेंग, चाइना के हैं, ये चाइना की एक कंपनी है डीप सीक। इसने एक एआई कंपनी है, एआई कंपनी स्टैब्लिश की, सॉफ्टवेयर बनाया, चैट जीपीटी की तरह ही आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर और आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है डीप सीक एआई। किसने? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, डीप सीक एआई ले अच्छे क्वेश्चन ही देता है आरएमएस भाई, और जब आते हैं ना तो टीचर्स भी हिल जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता भाई, टीचर भी हिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आरएमएस अच्छे क्वेश्चन देखता है। डीप सीक एआई कंपनी लियांग वेनफेंग, क्योंकि आरएमएस कहता है कि ऐसे ही हल्के बच्चों को थोड़ी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पर देखते हैं, हाल ही में शतरंज की फाइड रैंकिंग होती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन, चेस होता है ना शतरंज,
फाइड की रैंकिंग ने किस खिलाड़ी को सबसे उच्च रैंक वाला खिलाड़ी बताया? वो अपने डी गुकेश साहब। कौन है? डी गुकेश। अर्जुन इरिगैसी को, अर्जुन इरिगैसी थे पहले, उनको रिप्लेस किया डी गुकेश ने। अब यहां पर एक नाम लिखा हुआ है विश्वनाथन आनंद, जिसको सब जानते हैं। विश्वनाथन आनंद वो नाम है जिसने 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला व्यक्ति है। ये पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही था। ये 2019 में चेंज किया, मोदी सरकार ने चेंज किया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड था। ये 1991 में शुरू किया गया था और पहला अवार्ड ये विश्वनाथन आनंद ने जीता। और बताऊं आपको, विश्वनाथन आनंद वो पहले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी जिसने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जीता। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसने 2007 में पद्म विभूषण जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। विश्वनाथन आनंद वो पहला खिलाड़ी जिसने 2007 में पद्म विभूषण का अवार्ड जीता। और अगर आपसे कोई पूछे पहला खिलाड़ी और आखिरी खिलाड़ी वो जिसने भारत रत्न जीता, तो वो तो सचिन साहब ही है ना भाई। 2014 भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन। और अभी तक केवल एक ही खिलाड़ी ऐसा हुआ जिसने भारत रत्न अवार्ड जीता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सचिन भाई, प्रत्याक्ष जोशी, भाव्या, क्लियर है? डी गुकेश को फाइड रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। और मैंने फिर यहां पर बता दिया आपको विश्वनाथन आनंद जी से 2 क्वेश्चन सैनिक स्कूल बार बार पूछता है कि 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने लिया? तो विश्वनाथन आनंद। और पहला खिलाड़ी कौन था जिसने पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता? तो वो पहला खिलाड़ी था विश्वनाथन आनंद 2007 में। चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? यूएन ने 2025 को क्या ईयर घोषित किया? यूएन ने कहा कि 2025 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में मनाएंगे। क्योंकि अगर ग्लेशियर का प्रिजर्वेशन कर लिया हमने, तो यानी कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोक लिया, पृथ्वी के तापमान को गर्म होने से बचा लिया, यानी कि पोल्यूशन कम किया, इनडायरेक्टली हमने नेचर को प्रिजर्व किया। अगर ग्लेशियर को बचा लिया तो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में यूएन ने घोषित किया। समझ में आ रही बात? यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। मैंने पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया जिन बच्चों को अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है आरएमएस कौन कौन से चैप्टर को फोकस करता है। तो फिलहाल फर्स्ट फोकस मेरा 8 दिसंबर या 7 दिसंबर, जब भी आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पे है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। चलते हैं हम लोग आगे। लो जी लो, क्रिकेट का सबको पता है, खो खो का भी पता है क्या? खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हमारे इंडिया की टीम ने जीता है। पूरे वर्ल्ड में नेपाल को हराकर भारत ने खो खो का खिताब अपने नाम किया। लड़कियों ने भी और भारत के लड़कों ने भी खो खो में वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, इंडिया के लड़कों और लड़कियों, मेंस वुमेन्स दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप जीता। अभी सलोनी सोच रही कि अरे लड़के और लड़कियां तो कमाल करते हैं खो खो में भी, और मैं जो है वो जेएनवी नहीं क्लियर कर पा रही, सैनिक स्कूल क्लियर नहीं कर पा रही, ऐसे कैसे होगा? करना ही है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? एक है डिजी लॉकर। आपने डिजी लॉकर देखा है? डिजी लॉकर क्या होता है पता है? आप सबका पैन नंबर बना हुआ है क्या स्कूल में? परमानेंट एजुकेशन नंबर। क्या आप सबका परमानेंट एजुकेशन नंबर बना है स्कूल में? अब यूं मत करना नहीं बना, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसका पैन नंबर ना बना हो। सबका पैन नंबर बना होगा, एक फॉर्म भर के दिया होगा आपने अभी इसी साल या पिछले साल। पैन नंबर आ गया सबका, परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब आप किसी भी स्कूल में जाओ, आपका नंबर वही रहेगा, आपकी पूरी पढ़ाई की डिटेल उसी में होती है, और वो पूरी डिटेल डिजी लॉकर में रखी जाती है। डिजी लॉकर, जैसे लॉकर होता है ना पैसे रखते हैं,
यहां पर एक और डिजिटल लॉकर बनाया, उसकी जगह पर एंटिटी लॉकर, सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें होंगे, जिसको चेक करना होगा वो यहाँ से जाकर ही सीधा चेक कर सकता है, अगर हम उसे मंजूरी देंगे। तो ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। एंटिटी लॉकर एक तरह का सॉफ्टवेयर जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप इस लॉकर में रख सकते हैं। क्या यूज़र भाई सब ठीक है? नाम वाम लिखो अपना, लॉगिन करो अपने नाम से। यूज़र लिख दिया उसने, कृष्णा गुजर चले हम लोग, एलिना वर्मा, कौस्तुभ, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस बार बार आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने हैं, एग्जाम में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मुंह से उंगली बाहर करो, मुंह में उंगली नहीं डालते, ठीक है। ऐसा करने से ना बीमार हो जाते हैं, मैं कई बार हुआ बचपन में ऐसे बीमार, है ना। चलो यहां पर देखते हैं, किस संस्था का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया गया है? विच इंस्टीट्यूशन वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज द, अभी नाम बदल दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। किस इंस्टीट्यूट का नाम बदला है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब ये फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? ये एक इंडेक्स है, एक संस्था है जो बताती है किस देश की आर्मी, किस देश के पास कितने लोगों की शक्ति है, किस देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है, कौन सा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फायर पावर इंडेक्स। आर्मी की ताकत समझ लीजिए आप। तो इंडिया रैंक्ड 4th, भारत को कौन सी रैंक मिली है? 4th। अब आप कहोगे सर पहली किसको मिली है? तो पहली यूएसए को मिली है, दूसरी रशिया को मिली है, और तीसरी रैंक चाइना को मिली है, ठीक है। और चौथी रैंक जो है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक जो है वो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को मिली है। तभी तो पाकिस्तान परेशान हो गया, और वो वहाँ के न्यूज़ एंकर बोल रहे हमने इनके 8 राफेल गिरा दिए। क्या सपने में गिरा दिए? बोले हमने इनके 8 राफेल गिरा दिए, फिर भी इनको 4th रैंक दे दिया फायर पावर इंडेक्स में। तुम ले लेते 4th, हमने मना करा था। ये फायर पावर इंडेक्स क्या हमारे कहने से थोड़ी चलता है, ये तो इंटरनेशनली काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तुम ले लेते भाई, हमने मना करा है क्या? हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आर्मी आगे बढ़ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, तुम भी करो, है कि नहीं? स्पेस में एक सैटेलाइट तो भेज नहीं सकते, चले भारत से टकराने आर्म्ड फोर्सेस के मामले में। भारत के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। अब आप लोग देखना, आप लोग की जनरेशन जब यंग होगी तब देखना आप लोग क्या क्या करने वाले हो, है ना। बहुत आगे जाएगा देश, बहुत आगे। चलिए ठीक है, अभी ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अपने पास भी सुपर पावर है। चलिए यहाँ चलते हैं, छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल। मिलेट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का। ये फेस्टिवल अभी कहाँ पर मनाया गया? तो बेंगलुरु में होस्ट किया, बेंगलुरु ने होस्ट किया 6th मिलेट फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु, और बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो फटाफट से बताओ। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं, घबराओ मत, मैंने आज आपको प्रैक्टिस करा दी करंट अफेयर, इसको कल कर लेंगे। आओ फटाफट से बताओ मेरे को आंसर जल्दी से, कहां पर हुआ? जल्दी आंसर ऑप्शन में। अब देखना आप कितनी जल्दी आंसर करोगे। करंट अफेयर कुछ भी नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं है। ये देखो आप खुद ही बता दोगे, बताओ जल्दी कहां पर हुआ था 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल? कहां पर हुआ था? बता नहीं रहे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर्नाटका में। यार प्लीज़ यार कोई रिक्वेस्ट वगैरह मत भेजो। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ था? यहाँ बताओ फटाफट, कर्नाटका में। जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर इंडेक्स, दिव्यांश कुमार सिंह स्टॉप, अभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो भारत का कौन सा स्थान है, लो बता दिया आपने। अब बताओ हाल ही में किस इंस्टीट्यूट का नाम बदला है? किस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, लो बता दिया आपने, सेंट्रल टोबैको। अब बताओ जो क्वेश्चन आपने एंटिटी लॉकर कौन से मंत्रालय ने दिया, कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया एंटिटी लॉकर, बताओ। एंटिटी लॉकर देखा आपने, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अभी तुरंत उसका आंसर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। खो खो का वर्ल्ड कप कौन से देश ने पुरुष और महिला का जीता? यशस्वी आ रहा है ना, यशस्वी डांस बाद में करना, यशस्वी पढ़ने पे ध्यान, डांस कर रही, बाद में बोलेगी सर वो आपने पढ़ाया नहीं खो खो वाला। 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इस 2025 को कौन सा ईयर घोषित किया? ध्यान से पढ़ो पहले इसको, कौन सा ईयर घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन या इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर? आयुष्मान कौन सा किया? आंसर बता मेरे को फिंगर से, फिंगर है ना, फिंगर एक दो, हाँ ये बात खाने पीने में लगा हुआ है। यहां पर देख, फाइट रैंकिंग में किसको मिला नंबर 1 पोजीशन? फाइट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन किसको? बहुत बढ़िया, डी गुकेश को। देखा कितना इजी होगा, आप बताओ जल्दी। डीप सीक एआई किसने लॉन्च किया? जल्दी, डीप सीक एआई, डीप सीक एआई। सलोनी ज्यादा खाना खा लिया क्या? डीप सीक एआई अभी बताया था मैंने, लियांग वेनफेंग। क्या नाम है? लियांग भाव्या लियांग वेनफेंग। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आ गया, इजी है भाई, इजी है, मैं बोल रहा हूं। जब ये देखो, गणतंत्र दिवस की परेड में किस प्रदेश को पहला स्थान मिला? आ गया, इजी है ना। करंट अफेयर तो बहुत इजी होता है, खाली आदमी को अपडेट करना होता है अपने आप को बस, कि इस साल क्या क्या हुआ है। आईसीसी में किसको मिला है 2024 का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर? किसको? स्मृति दी को, स्मृति मंदाना। Which 2 Indian cities have recently been added wetland cities of the world list by UNESCO? wetland cities किसको मिला? नाया मलिक पहले बता के बैठी है। लो सर, उसे क्वेश्चन भी याद है कि अगला कौन सा आएगा। चलो यहाँ देखते हैं। पद्मश्री अवार्डी एक डॉक्टर साहब थे, उनका निधन हो गया इसी साल। हार्ट के सर्जन थे। अब आपको पता है क्या? KM चेरियन सर का हो गया, इनका निधन हो गया। 83 साल के थे। हु रिसेंटली वॉन मैन सिंगल्स? अब आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कौन जीता? पता ही है आपको, जैनिक सिनर इटली का, ठीक है, इसको हराया था अलेक्जेंडर ज़ुरेव को। चले हम लोग, कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण? 7 लोगों को। ये कौन है? वायलिन बजाते हैं, एल सुब्रमण्यम। ये कौन है? शारदा सिन्हा जी, सिंगर है। किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नरेंद्र चौधरी के नाम से बच्ची जुड़ी हुई है। नरेंद्र चौधरी के नाम से ये बच्ची जुड़ी हुई है। बेटा आपका ध्यान कहाँ पे है? आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कहीं और ध्यान दे रहे हो, फिर क्वेश्चन आएगा आप परेशान हो जाओगे। नवदीप सिंह जी को, अरे नवदीप सिंह जी को नहीं मिला। प्रांजल, HP, नवदीप सिंह जी को नहीं मिला। पूछा है किसको नहीं मिला? धीरेन्द्र सिंह। समझ में आ रहा है सबको? तो आज हमने लगभग 15 क्वेश्चन किए है ना करंट के। अब आपको समझ में आ गया करंट कैसे आती है। इस साल जो जो खबर में रहा है जनवरी से लेकर नवंबर तक, पहले वो हम लोग पूरा कर लेंगे, फिर पिछले साल पे जाते जाएंगे पीछे। समझ में आई बात? कहाँ पर कौन से तूफान आया, उसका क्या नाम था, पूछ सकते हैं। तो वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबको करंट अफेयर के जो मैंने आपको आज आइडिया दिया करंट अफेयर का, क्लियर हो गया? इस तरह से करंट अफेयर आपके एग्जाम में आती है। और अगर एक बार आपने करंट अफेयर को देखा भी है तो आप एग्जाम में आराम से आंसर को क्लिक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अभी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।